खाना नहीं खा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि इसके बावजूद भी ये चैलेंज हुआ था। तो उधर पता चला कि हमको क्या करेक्शन करना है, पहले लाइफस्टाइल में करेक्ट करना है, ईटिंग हैबिट करेक्ट करना है, एंड सिर्फ मेडिसिन के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो ये मैं जो मैं था, आप देख रहे हैं अगर स्क्रीन में, तो ये जब 2004 में ये 44 का साइज का शर्ट है, 38 कमर हुआ था, एंड 72 केजी वेट था। ये सब वेट था क्योंकि मैं ज्वाइन हुआ था तो हार्डली 45 वेट था। और ये बाद में ये सब बढ़ाया था फैट सब। तो तुरंत मैं ज्वाइन किया, एंड कम्युनिटी का प्रोग्राम, ये नाश्ता चाय चेंज किया, कुछ ईटिंग हैबिट करेक्ट की। लाइफस्टाइल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, क्योंकि मेरा ड्यूटी वैसा ही था, लेकिन उसमें जितना पॉसिबल है उतना किया। एंड 3 महीने में तो व्हील चेयर में था, तो घर में मैं ये फ्यूल में 2 बार लेना चालू किया, सुबह और रात में। एंड अमेजिंग रिजल्ट आने लगा। 7 दिन से मेरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया, डाइजेशन इंप्रूव हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया। एंड 3 महीने में मुझे चलना फिरना इजी हो गया, कि जो मैं पॉसिबल नहीं था। मैं इजीली चलने लगा, स्टेयर केस वगैरह उतरने लगा। तो ये प्रोग्राम मैं करेक्टली कंसिस्टेंटली स्पिरिचुअली फॉलो किया, एंड 1 बरस के बाद मेरा कंप्लीट चेंज हुआ। ये पहले 3 महीने में 20 सेंटीमीटर बेली फैट कम किया, 6 इंचेस फ्रॉम वेस्ट लाइन, एंड 10 केजी वेट कम किया, विदाउट एनी वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट नहीं कर पाता था। 1 साल के बाद मैं वर्कआउट चालू किया, एंड अभी मेरा एज 61 प्लस है। एंड ये एज में 18 साल, अगले 18 साल मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा खाना करेक्ट किया, लाइफस्टाइल में इम्प्रूव किया, तो कोई भी जरूरत नहीं पड़ी मेडिसिन। अभी मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा हूँ, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। एंड लोगों को भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। अभी अच्छा लगता है कि ये सेकंड जो रिटायर्ड के बाद बहुत लोग मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मैं मुझे वो जरूरत नहीं पड़ा। तो ये मेरा जर्नी है, ये कम्युनिटी के साथ। थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू कोच, एंड थैंक यू मार्ग जिन्होंने वो ये बढ़िया ना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाया। तो गुड। आज का एक डिस्क्लेमर है, आज का जो टॉपिक है, हाउ टू मेंटेन नॉर्मल बीपी। तो फर्स्ट की हम लोग एक सर्टिफाइड, मैं एक सर्टिफाइड वेलनेस कोच, हम लोग कोच है। वी आर नॉट डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल। तो हम लोग कोई उसके लिए हमारे कम्युनिटी में भी डॉक्टर्स है, तो हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टर नहीं है। तो हम लोग कोई क्योर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट के बारे में, बीपी के लिए कुछ रेमेडी नहीं बताने वाले। हम लोग बताने वाले कि उसका पीछे क्या रीजन, लाइफस्टाइल क्या रीजन है, ईटिंग हैबिट क्या होनी चाहिए। और वो 95% वही रीजन होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करें, उसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग क्या करेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। सो कितने लोगों के पास, मैं अभी क्वेश्चन केयरफुली सुनो, नए लोग, कितने लोगों को बीपी है? हैंड रेज करना है आपको, कितने लोगों को बीपी है? कितने लोगों को बीपी है? ब्लड प्रेशर है, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर? बहुत लोगों को बीपी है। वाह। तो बाकी लोगों को बीपी नहीं है, तो उनका ब्लड सर्कुलेट कैसा हो रहा है? बीपी तो सबको होता है। अगर बी ब्लड में प्रेशर नहीं, तो आपका बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा। तो ध्यान में रखो, मुझे भी है, सबको है, लेकिन वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। बहुत लोग ने हैंड रेज नहीं किया, उनको पता नहीं चला। ब्लड प्रेशर एक्चुअली, प्रेशर है ना, तो सबको होता है। प्रेशर से ही ब्लड, तो हमारा बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें ब्लड हमेशा सर्कुलेट होते रहता है। एंड लेकिन ये जो हाई बीपी है, वो मोस्ट ऑफ द रीजन 95%, मोर देन 95%, ये हमारा ईटिंग हैबिट है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हैंड लोअर कीजिए, लोअर कीजिए कुछ देंगे। हाँ। तो क्योंकि ये कुछ अननोन रीजन है, बहुत कुछ अननोन रीजन है कि जिसमें ये बहुत
1-2% लोगों को अननोन रीजन से होता है, लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता, लेकिन बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कोई रीजन समझ में नहीं आता। कितने लोगों को बचपन से ही हाई बीपी था या बीपी रिलेटेड इश्यू था बचपन से ही? ऐसे कोई है जो पैदा हुआ और बचपन से हुआ? देखो आपको, हाँ दुर्गेश जी, आपको कितना साल में हुआ? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आपको कित जो है, मैं 8वीं में था तब से हाँ तो मुझे, आ, सॉरी, आ, 6वीं में था। हाँ मैं 6 स्टैंडर्ड में था तब से मुझे बीपी था, हाई बीपी था। हाँ, वो एक रेयर केसेस होते हैं ऐसा। वो अदरवाइज बाकी लोगों को बाद में होता है, 30-40 के बाद बीपी होता है। कितने लोगों को भी पता भी नहीं चलता है कि हमारा बीपी हाई है, ये भी पता है। उसके बाद किसी को चक्कर आता है या कि गिर जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, या कुछ रीजन से मेडिकल चेकअप में जाते हैं, तो डॉक्टर हमेशा बीपी चेक करता है। तो पता चलता है कि उनका बीपी नॉर्मल है या अब नॉर्मल है या ज्यादा है, उस टाइम पता चलता है। तो डॉक्टर उस टाइम बोलते हैं कि आपको बीपी का गोली लेना जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपी क्यों होता है, और उसके क्या फैक्टर्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कुछ पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि वो जो रिलेवेंट लगा तो कर सकते हैं। ओके, कुछ मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जो बीपी के लिए, अगर पॉसिबल है तो बीपी के लिए हम लोग टाइम मिलता है तो दिखाऊंगा। फिर तो एक मेन 4 फैक्टर होते हैं। और बीपी पहला जैसा बोला कि हम लोग बीपी क्या होता है, बीपी ये रहता है 1 मिनट। बीपी जो हमारा रहता है वो हमारा जो बॉडी में हार्ट है या हमारा पंप है, वो जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें पंप का रोल है। पंप हमारा तो पंप हमारा जो पंप करता है बॉडी से, हार्ट से ब्लड जाता है और हार्ट को ब्लड आता है, ये दो फंक्शन हमारे होते हैं। ठीक, तो ये दो फंक्शन से हमारा होता है। तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग सिस्टम अगेंस्ट ऑल, मतलब ऑल के ऊपर एक फोर्स, जब प्रेशर जाता है तो एक ऑल के ऊपर हमारा प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। वो हर एक को होता है, लेकिन ये प्रेशर जो होता है वो प्रेशर आर्टरी के ऊपर, ये दो प्रेशर में दो, इसको मेजर डॉक्टर करते हैं, उसके दो प्रेशर होते हैं। स्क्रीन से नहीं, स्क्रीन शेयर अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ तो एक दो रहता है कि सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको नहीं समझा तो भी चलेगा। जब हार्ट हमारा अ, एक होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा ब्लड बाहर जाता है, मतलब पूरा बॉडी को सर्कुलेटरी सिस्टम में सब जगह पहुंचता है। और बॉडी उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारा हार्ट एक्सपांड होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, तब बॉडी अपना हार्ट रिसीव करती है, इसको बोलते हैं डायलिस्टिक ये कर। तो ये ये दो प्रेशर रहते हैं। ये क्या होता है कि प्रेशर हमारा जो है ना, वो डिपेंड होता है कि हमारे एक्टिविटी लेवल, जैसा हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसा वर्कआउट कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तो हमारा प्रेशर ज्यादा, फ्लो ज्यादा लगता है, प्रेशर ज्यादा लगता है। हम लोग सो रहे बैठे रहे तो हमारा ब्लड हमको लेस लगता है, उसका प्रेशर भी कम कम रखता है। तो लेकिन या कुछ भी हो, ये अप डाउन तो होता है, लेकिन एक सर्टन दायरे में या सर्टन लेवल में हमारा फ्लक्चुएट होना चाहिए। और इसको फ्लक्चुएट करने का, उसको एक सर्टन लेवल में मेंटेन करने का काम हमारे आर्टरीज करती है। आर्टरी जो ऑल होती है वो फ्लेक्सिबल रहती है, और फ्लेक्सिबल में थोड़ा प्रेशर अप डाउन होता है, तो विल ऑल्स विल टेक केयर। तो नॉर्मल जो लेवल होता है वो 90-120 होता है सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक 60-80 रहता है। तो ये नॉर्मली लेवल
माना जाता है। पहला एक शुरू में एक डेफिनेशन था, डिफाइन किया था कि बीपी नॉर्मल 140/90, लेकिन अभी का रिसर्च नए डेफिनेशन के वजह से इसको स्टेज 2 हाई बीपी माना जाता है। लेकिन अगर ये हाई बीपी माना जाएगा तो 50% लोग को डायबिटीज होता है, क्योंकि नॉर्मली 140 90 मैक्सिमम लोग होते हैं। जब मेरा 30-40 साल में मेरा खुद का एक 140 90 मिलता था बीपी, लेकिन अभी मेरा 105/70, रिसेंटली 1110 एंड 70 मिलता है। मेरा एज ऑफ 40 140 90 था, अभी 1010 एंड 70 मिला है। उसका रीजन मैं बताऊंगा, वो क्या करेक्ट किया मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। लेकिन नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो टिपिकली अराउंड 120/80 माना जाता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ये थोड़ा टेक्निकल है, अब नहीं समझा तो रहेगा। तो लेकिन इसके हम लोग अगर 50% हमारे जो हम लोग बोला कि अगर 140/90 है तो 50% लोग डायबिटीज है। तो 50% अगर लोग डायबिटीज है तो अभी अगर क्यों होता है, इसका एक दो रीजन है। ये बीपी हमारा 50% लोगों को डायबिटीज, सॉरी बीपी क्यों हो रहा है, बीपी हाई बीपी क्यों रहता है, उसका एक दो रीजन है। एक रीजन है, मेन इंपॉर्टेंट रीजन, कि वेस्ट इन बॉडी एंड माइंड। हमारे दिमाग में या मन, बॉडी में कचरा है। कचरा क्या होता है, हमारा फैट, वो हमारा प्रेशर बढ़ाता है। सेकंडली, रिजिडिटी इन आर्टरीज एंड माइंड। हमारी रिजिडिटी में भी आर्टरीज और माइंड, ये दोनों से, ये दो मेन रीजन है कि जिससे हमारा ये बीपी हमारा नॉर्मल से ज्यादा रहता है। तो अगर हमारा बीपी ज्यादा रहा तो क्या क्या चैलेंजेस है। तो अगर हाई बीपी होगा, नॉर तो किडनी फेल हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ये रीजन है, होता है तीन रीजन। और ये बहुत, क्योंकि आजकल बीपी का कोई डर नहीं लगता है। बीपी को, अगर बीपी होगा तो लोग बोलते हैं, हम लोग पूछते हैं कि आपको क्या चैलेंज है, बोलते हैं बीपी है लेकिन नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, गोली खा के मैं जी रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं कि गोली गोली खाता हूँ, नॉर्मल है। उनको कोई डर नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं कि बीपी है तो हम लोग नॉर्मल है, मतलब गोली खा के नॉर्मल है तो होता है। तो अभी क्या 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 रीजन होते हैं हमारे जो बीपी बढ़ने के। तो एक होता है कि फैट, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि फैट, जैसा आपको एक मालूम होगा कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का क्वांटिटी होता है वो सेम होता है। ब्लड का क्वांटिटी सेम होता है। एंड अगर अब जो हमारा फैट बढ़ता है तो हार्ट हमेशा देखता है कि हार्ट सबको सप्लाई करता है। जैसा हमारा नॉर्मल सेल है, ब्लड सेल है, मसल सेल है, ऐसे फैट के भी सेल होते हैं और उनको भी ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट नहीं बोलता है कि ये ब्लड, फैट सेल बुरे हैं तो उनको ब्लड नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनको सप्लाई करने के लिए, अगर आपको समझो आपके पेट के बाजू में फैट बढ़ा है, बेली फैट, तो उनको ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट को एक वेन्स पाइपलाइन भी देना पड़ता है। और उनको एक, जैसा घर में अगर फॉर एग्जांपल एक आपका एरिया में रहते हैं, उधर एक झोपड़पट्टी बन गया है, तो झोपड़पट्टी को पानी देने के लिए एक लाइन भी देना पड़ेगा और हर घर में एक टैप भी देना पड़ेगा। सिमिलर वे, हमारे जिधर फैट डिपॉजिट होता है उधर हार्ट को हमको वेन्स भी देना पड़ता है और उनको सप्लाई के लिए एक एक कनेक्शन भी देना पड़ता है। और फैट, ब्लड का क्वांटिटी सेम है, लेकिन हमारा पार्ट ऑफ फैट गोज टू फैट। तो एक सर्टन लिमिटेड जो हमारा ब्लड आता है उसको सप्लाई करना पड़ता है पूरा बॉडी को, एंटायर बॉडी को। तो एक प्रेशर क्रिएट होता है हार्ट के ऊपर, वो भी एक फैक्टर होता है। दूसरा होता है कि कभी कभी आपने अ, सुना होगा कि डॉक्टर मेडिसिन देते हैं खून पतला करने के लिए। कितने लोग ऐसा कोई मेडिसिन पहले लेते थे कि ब्लड थिनर, या बोलते ना खून पतला करने के लिए।
ऐसा कोई मेडिसिन लेते थे या ले रहे क्या? ब्लड थिनर, पल्लवी मेडा, और कोई नहीं? आपको समझा नहीं, खून पतला करने का मेडिसिन वगैरह, क्योंकि ये बहुत लोग लेते हैं, लेकिन हाँ, नए लोग में भी होगा, कितने लोग ब्लड थिनर लेते थे भी। तो ये भी रीजन है, एक भी रीजन है कि ब्लड, अगर आपका ब्लड में फैट है, उसको डॉक्टर का लैंग्वेज में ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, वो भी एक प्रेशर होता है हार्ट के ऊपर। दूसरा होता है कि हमारा हार्ट जो होता है, एंटायर हार्ट जो हमारा ऑर्गन है, उसके ऊपर एक फैट होता है, उसके ऊपर एक येलो लेयर होता है, और वो हमारा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होना पड़ता है। अगर उसके ऊपर अपने बोझ डाला, फैट है, तो वो इतना, उसको ऊपर भी प्रेशर आता है, वो भी एक्सर्ट होता है ब्लड प्रेशर ऑल के ऊपर। सेकंडली, स्किन के अंडर एक लेयर होता है, वो भी एक फैक्टर होता है कि हमारा वो करना है। तो ओवरऑल आप देखिएगा, जितना भी अनवांटेड फैट है, वो भी एक रीजन होता है। चौथा एक रीजन है वाटर रिटेंशन। वाटर होता है, पानी जमा होता है, उसको सेल्यूलाइट बोलते हैं, सेल्यूलाइट भी होता है, एक रीजन होता है कि, और ये कम करने के। मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा, जिससे आपको फैट का पता चलेगा, क्या क्या नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए शायद। ये सब फैक्टर है, ये देखा, आर्टरीज के अंदर ये लेयर हो जाता है। ये बैक प्रेशर बताया, अगर आपका ये कचरा जमा हुआ है, तो ये बैक प्रेशर रहता है। ये ऑर्गन के ऊपर फैट है, विजरल फैट, हार्ट के ऊपर सब रहता है। ये स्किन के बाजू में जो फैट होता है, ये सब फैक्टर्स होते हैं कि हमारा बॉडी का जो प्रेशर होता है हमारा, ये तो अगर जितना हम लोग फैट देगा, उतना ये जो वॉल है, उसके ऊपर एक हमारा प्रेशर एक्सर्ट होता है। इसको, ये रीजंस है, कुछ फैक्टर्स है। ठीक? तो अगर हमको ये फैक्टर ये करना है, तो एक मैं छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके कॉजेस है, क्या क्या है, एक छोटा सा वीडियो में शेयर करूंगा। ओके, तो आप केयरफुली देखिए, देखेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, क्या डॉक्टर का क्या ओपिनियन है मेडिसिन के ऊपर, हमारे भी डॉक्टर है, उनसे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। Source of blood on the walls of your arteries is often too high. Arteries are the blood vessels that carry blood away from your heart to supply your tissues with oxygen and nutrients. In your heart, two chambers, called ventricles, contract with each heartbeat to push blood to your lungs and through your arteries to your body. As blood flows through them, three main factors affect the pressure on your artery walls. The first is cardiac output, or the amount of blood your ventricles push out of your heart each minute. Your blood pressure goes up as cardiac output increases. The second factor affecting your blood pressure is blood volume, or the total amount of blood in your body. Blood pressure also goes up as blood volume increases. The third factor that affects your blood pressure is resistance, which is anything working against the blood flow through your arteries. Several factors contribute to resistance. One resistance factor is the flexibility of your artery wall. Healthy arteries expand with each heartbeat to help reduce blood pressure on the wall. Another resistance factor is the diameter of your arteries. Your body is able to increase the diameter of your arteries to lower your blood pressure, or reduce the diameter to raise your blood pressure. A third resistance factor is blood viscosity, or thickness. In your blood, more particles, such as proteins and fat, increase viscosity. If your blood is thicker, your blood pressure goes up as your heart works harder to push it through your arteries. Your blood pressure can be measured with a device called a sphygmomanometer, or blood pressure cuff.
When your heart beats, the pressure of blood on the walls of your arteries is called systolic pressure. Pressure on the हम लोग artery डिस्कस wall किया है। be less than 120 millimeters of mercury. Then over time, high blood pressure will damage the walls of your arteries. Your artery wall may become weak and form an enlargement called an aneurysm, or the wall may burst and bleed into the surrounding tissue. Small tears in your artery wall may attract certain substances in your blood, such as cholesterol, fat, and calcium, to form a buildup called a plaque. Blood flow through your artery decreases as the plaque enlarges. Blood cells can stick to the plaque and form solid clumps called clots, further reducing or completely blocking your blood flow. Damage to your arteries raises your blood pressure even more by making your heart beat more forcefully. Artery damage and reduced blood flow lead to conditions such as a stroke, heart attack, or kidney disease. In most cases, the cause of high blood pressure or hypertension is unknown. This type of high blood pressure is called primary or essential hypertension. Treatment for essential hypertension includes तो हम लोग देखा कि क्या क्या कॉजेस है, कितना डेंजर आता है, क्या क्या होता है, हम लोग देखेंगे। देखा आपने। तो इसके लिए हमको जैसा बोलता है कि अगर ब्लड प्रेशर है तो ट्रीटमेंट तो लेनी पड़ती है। हाई बीपी के लिए डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट अलग अलग रहती है। अलग अलग, जैसा फैट है, खून पतला करने की मेडिसिन है, या तो बीपी के हाई बीपी रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन है, या कोलेस्ट्रॉल जैसे बोला, बॉडी में जो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला क्या है, फैट है। वो आइदर ब्लड में हो, आइदर ऑल के साइड में हो, कोलेस्ट्रॉल हो, या तो स्किन के अंडर हो। ये जिधर जिधर जाता है वो ब्लड फ्लो के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वो हमारा बीपी होता है। मतलब हमारा जो बॉडी में अनवांटेड फैट ये कॉज होते हैं, तो अलग अलग डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। लेकिन मेडिसिन का भी एक और एक चैलेंज है, उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन आई एम नॉट राइट पर्सन कि वो बताने के लिए कि मेडिसिन ठीक है नहीं है। तो एक डॉक्टर का क्या ओपिनियन है, हम लोग देखते हैं 1-2 मिनट में। तो मैं आपको एक शेयर करता हूँ, डॉक्टर क्या बोलते हैं मेडिसिन के ऊपर। बाद में मैं आपको हमको क्या करेक्ट करना है वो देखेंगे। और ये जो हाइपरटेंशन होना है, ये एक तरीके से हमारे शरीर की एडेप्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि अब शरीर में ब्लड की रिक्वायरमेंट तो है, और अगर रुकने में, जाने में, चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो नेचुरली प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाइपरटेंशन होना एक तरीके से हमारे शरीर की एडेप्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन ये मैकेनिज्म ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लंबे समय तक प्रेशर ज़्यादा रहता है तो फिर टूट फूट हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो हम क्या है कि फिर ब्लड प्रेशर को सीमित रखने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। तो बीपी कम करने की दवाई लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टेटिन्स लेते हैं, और खून को पतला करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं। लेकिन इनकी अपनी समस्याएं हैं। जो ये इको एस्प्रिन है, इससे कई दफ़ा ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई हार्ट को वीक करती है। और ये जो बीपी कम करने की दवाइयां हैं, एक्चुअल में इनका जो काम करने का मैकेनिज्म है वो ये है कि ये अक्सर जो हार्ट की पंपिंग है उसको स्लो कर देती हैं, कम कर देती हैं, हार्ट बीट कम कर देती हैं। तो कुल मिला के जो कार्डियक ब्लड आउटपुट है वो कम हो जाता है। और ये जो ब्लड आउटपुट कम होने से होता यह है कि फिर शरीर में सब जगह बराबर खून नहीं पहुंचता है, और इस खून नहीं पहुंचने से कई समस्याएं होती हैं। अभी हाल में 3 बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि बीपी की दवाइयाँ डेथ के चांसेस बढ़ा देती हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ डेथ के चांसेस। और दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि बीपी की दवाई से कैंसर हो सकता है। और तीसरी रिपोर्ट ये कह रही है कि बीपी की दवाई से डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है।
अब सवाल उठता है कि अगर बीपी की दवाइयाँ इतनी ख़राब हैं तो क्या उन्हें लेना चाहिए, उन्हें बंद नहीं कर देना चाहिए? नहीं, उनको बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अचानक बीपी की दवाइयाँ बंद कर देते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बीपी की दवाइयाँ अचानक से बंद नहीं करनी चाहिए। करना ये चाहिए कि हम लाइफ स्टाइल सुधार के अपना बीपी परमानेंटली ठीक कर लें। हाँ जी, आप ठीक सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बीपी परमानेंटली ठीक हो सकता है, वैसे ही जैसे डायबिटीज़ परमानेंटली ठीक हो सकता है। तो ये डॉक्टर का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। हम लोग अभी उसके बारे में नहीं बात करेंगे कि परमानेंट, लेकिन हमको देखना है कि हम लोग एटलीस्ट अगर हम लोग ये कुछ मॉडिफाइड किया लाइफस्टाइल में, क्या नॉर्मल लेवल में ला सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक? तो पहले हमको अगर लाइफस्टाइल में अगर करेक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा कि मेडिसिन, जैसे डॉक्टर ने बोला मेडिसिन का ये है, तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो लाइफस्टाइल में हमको ये करना पड़ेगा। सबसे बड़ा 4 फैक्टर होता है कि हमारा टेंशन, पहला रहता है कि टेंशन। टेंशन जो होता है, वो टेंशन बड़ी चीज़ होती है कि उसके लिए जो होता है कि बीपी से बहुत क्लोज़ कनेक्शन है टेंशन का। इसके लिए उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। उसका नाम ही हाइपरटेंशन, क्योंकि ज़्यादा टेंशन होता है। अगर आपको हाइपर टेंशन कम करना है तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना रहेगा, कभी वर्कआउट करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव ग्रुप में जॉइन करना पड़ेगा, जैसा हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम है, योगा है, मेडिटेशन है। दूसरा बात है कि आपको विटामिन डी, सन एक्सपोज़र, और मेन होता है कि आपके इमोशन को दबाओ मत ज़्यादा। बहुत लोगों को एक रहता है कि लोग क्या कहेंगे, अननेसेसरी सोचते रहते हैं, अरे मुझे मेरे लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसा बाहर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये कपड़ा पहनेगा तो लोग क्या सोचेंगे। अंदर से लगता है कुछ करने का, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ये वर्कआउट करेगा, बहुत लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं कपड़ा नॉर्मल कपड़े में वर्कआउट करूंगा या कुछ भी है, अभी बाहर कुछ चेंज करना है, उनको अंदर से लगता है, तो वो चेंज नहीं करते लोग। उनका एक रहता है लोग क्या करेंगे, और अंदर एक प्रेशर बना रहता है, वो भी एक रीज़न रहता है। बच्चे के बारे में टेंशन या कुछ ऐसा हमेशा रहता है। तो ये क्या होता है कि आपको इस टाइम में वर्कआउट ऐड करना है, कम्युनिटी ऐड करना है, जिसमें आपको एक साथ मिले, पॉजिटिव लोग मिले। और आज हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने लोगों के ये प्रॉब्लम थे, और कम्युनिटी जॉइन करने के बाद उनको ये वर्कआउट करने के बाद या अलग-अलग एक्सपीरियंस के बाद उनको ये मूड स्विंग या डिप्रेशन से कम हो गए, या उनका बीपी नॉर्मल आने में हेल्प है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये हेल्प हुआ, ये कम्युनिटी जॉइन करने हुए, अकेलापन चला गया। उनका अकेलापन था, अकेलापन च सुबह अकेले रहते हैं, हस्बैंड ड्यूटी पे, वाइफ घर में, बच्चे स्कूल में, क्या करें? फिर वो सोच के या कुछ ऐसे ही मूड बनता नहीं, मूड चेंज, और उसमें डिप्रेशन होता था, या उसमें कुछ बीपी भी ज़्यादा होता था, और ये कम्युनिटी जॉइन किया, कम्युनिटी का ब्रेकफास्ट लिया, एंड कम्युनिटी के साथ पॉजिटिवली रहे, उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनको ये हेल्प हुई कि अपना बीपी नॉर्मल लाने में। तो कितने लोग एक्साइटेड है ऐसा कुछ बताने के लिए, वो पहले बता, एक्साइटेड। यस। तो कीर्ति, इनके सुनते हैं। कीर्ति आप बोलिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता, बाकी कुछ मत सर, करने तो डबल। सर मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं, तो हाँ, मैं जॉब भी करना चाह रही थी, तो वो मुझे अलाउ नहीं करते जॉब करने के लिए। तो मुझे और बच्चे भी, बस दिन भर काम करना, ये करना, रूटीन मेंटेन नहीं था। और मुझे ऐसा लगता कि बस मैं घर में ही रहना है मुझे। तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि कुछ कुछ कमेटी मिल जाए। और मुझे कमेटी जब से मिली तो मेरा जो टेंशन था वो दूर भी हो गया, और मुझे वर्कआउट करना भी बहुत अच्छा लगता था। वाह, ग्रेट। यस सर। ऐसे कितने लोगों को कुछ बहुत कुछ चैलेंजेस से लगते थे, और ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद उनका बीपी भी थोड़ा नॉर्मल आ गया, ऐसे कितने हैंड रेज़ कर सकते? प्रतिभा को सुनते हैं, प्रतिभा है नहीं? हाँ, प्रतिभा, यस। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मेरा बीपी पहले बहुत लो रहता था, मतलब 80-60 ऐसा ऑल टाइम रहता था।
और बीपी लो होने की वजह से मुझे काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब हमेशा ऐसा लगता था कि सोए रहूं ऐसी वाली प्रॉब्लम आती थी। और बॉडी में ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं है। जबकि मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन आए दिन बीपी लो होने की वजह से मुझे बहुत ड्यूटी में भी गोल मारना पड़ता था, क्योंकि बॉडी ही सपोर्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन इस गुड कमेटी में आने के बाद यहाँ का फ्यूल लिया, और मैं वर्कआउट भी नहीं कर पाती थी, लेकिन यहाँ पर जब आई और न्यूट्रिशन लिया, धीरे धीरे बॉडी में एक एनर्जी लेवल अच्छा हुआ और वर्कआउट करने लगी। तो धीरे धीरे मतलब बीपी भी अभी 2-3 साल हो गए मुझे, अभी तक मेरा बीपी इस कमेटी में ज्वाइन होने के बाद बीपी लो नहीं हुआ। इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। और बीपी लो होता था तो आपने सही बोला सर कि हमेशा मूड भी स्विंग होता था, चिड़चिड़ापन रहता था और डिप्रेशन भी रहता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, क्योंकि कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं करती थी। और ऐसा लगता था मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। यस, चंद्रकांत एंड सुनीता, आपको क्या कम्युनिटी का क्या फायदा हुआ है? प्लीज गुड मॉर्निंग सर। मैं मेरे हस्बैंड का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। यहाँ कम्युनिटी में आने से पहले उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन पहले तो पता नहीं था कि बीपी है करके। लेकिन एक दिन ऑफिस में वो चक्कर आने के बाद गिर गए थे, तभी जाके हॉस्पिटल लेने के बाद उनको पता चला कि उनको हाई बीपी हुआ है। तो पहले तो उनकी आदत थी घर पे, तो उसको बहुत सारा गुस्सा आता था। जहाँ पे बैठे थे वहां पे उनकी सेवा करनी होती थी, क्योंकि खाने खाने के बाद भी वो हाथ धोने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन वो और वहाँ एक दिन प्रेशर हाई होने के बाद मेडिसिन भी डॉक्टर ने चालू किया। और थैंक यू कहना चाहूंगी भगवान को, क्योंकि वहां पे स्ट्रोक आने की चांसेस ज्यादा थी, क्योंकि वो ओवर वेट भी हो गए थे। लेकिन उनको एटीट्यूड था कि वो क्रिकेट पर्सन थे, खेल रहे थे। और जैसे इस कम्युनिटी में आने के बाद कहते हैं ना कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है माइंड से भी, क्योंकि जो उनको बार बार गुस्सा आता था वो बहुत कंट्रोल में आया। और कम्युनिटी में आने के बाद वर्कआउट तो नहीं करते थे हर दिन, लेकिन यहाँ आने के बाद सीखे पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ हर दिन जुड़े रहे। और अमेजिंग जो दुनिया का नंबर 1 फ्यूल लेना चालू किया, उसके साथ जो डॉक्टर ने 3 महीने के बाद उनकी मेडिसिन बंद की। और आज 8 साल से वो मेडिसिन, पूरी फैमिली आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी, कोच और कम्युनिटी इसके बिना थे पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, यस, रणधीर आप बोलिए शॉर्ट में, आपको ये कम्युनिटी का क्या फायदा हुआ? वर्कआउट करना चालू किया आपने, इसके पहले करते थे, क्या करना चालू और कब तक क्या हेल्प हुई? गुड मॉर्निंग सर। मैं पहले ओवरवेट था, डाइजेशन का इशू था, और मुझे एट द एज 37 बीपी का टैबलेट चालू हुआ था। लेकिन जब से मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन किया, चाय और नाश्ता चेंज किया मैंने, तो मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और पहले 6 महीने में मेरा बीपी का टैबलेट बंद हो गया, और उसके साथ साथ मेरा 11 किलो वजन भी कम हुआ। और पिछले 2.5 साल से मैं डॉक्टर को विजिट भी नहीं किया, और डॉक्टर की मदद से मैंने बीपी का गोली बंद किया, तो मेरा डाइजेशन भी हो गया और बीपी भी नॉर्मल है। वाह, थैंक यू कोच, थैंक यू कोच। तो और किसका कुछ एक्साइटिंग एक रिजल्ट है जो कुछ बताना चाहेंगे, आपको शेयर करना? एक्साइटिंग चाहिए, जो अलग कुछ हटके। हाँ, देवेंद्र देवेंद्र चौधरी का सुनते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वैसे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बाय बैकग्राउंड में रेलवे में सीनियर मोटरमैन रहता था। तो हमारा मूवमेंट ऐसा था, बॉम्बे सबर्बन लाइन गाड़ी चलाना, कोई भी कुछ भी एक्टिंग करते थे, गाड़ी के नीचे जंप मारना, एक्टिंग करना, इशारा करना। एंड ऐसी चीजों से एब्नॉर्मलिटी आती थी, कभी गाड़ी गिरना, कभी डिरेलमेंट होना, ओएचई वायर टूटना, और कोई आगे सिग्नल फेलियर। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा माइंड डिस्टर्ब, मतलब गाड़ी चलाते थे एकदम मूड अच्छा रहता था, अचानक से ऐसी अनहोनी होने की वजह से माइंड डिस्टर्ब होता था। एंड ऐसे सिचुएशन बार बार आने की वजह से बीपी बढ़ गया था। एंड उसकी ट्रीटमेंट करते करते मेरी दवाइयाँ भी बढ़ गई थी, हाई बीपी हो गया था। एंड बीपी का मुझे रीजन क्या आता था कि कभी भी अचानक से ऐसे कोई सिस्टम मतलब सर्कमस्टेंस आ गया, तो मैं जोर से बोलता था, चिढ़ता था, किसी की बात सुनता नहीं था, मैं बोलूँ वही सही है। एंड कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आती थी कि पसीना हो जाता था, एंड बस आंखों के सामने अंधेरा हो जाता था, मैं क्या बोलता था पता नहीं।
बाद में मुझे एहसास होता था कि मैंने गलत किया, फिर मैं जाके उनको सॉरी बोलता था, माफी भी मांगता था, पर वो सिचुएशन चली जाती थी। उस वजह से बहुत सी चीज ऐसी होती है कि रिलेशन खराब होते हैं और नाम भी खराब होता है, इज्जत भी खराब, ऐसे रीजन होते हैं। पर मैं जब कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ एंड मैंने प्रॉपर तरीके से सुबह का नाश्ता शाम का नाश्ता चेंज किया एंड कम्युनिटी के गाइडेंस के हिसाब से कोच के गाइडेंस के मैंने काम किया एंड उसके साथ में रह के मैंने मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर चेंज किया, जिससे मैंने अमेजिंग 25 kg वेट लॉस किया। मेरा बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल हुआ एंड अभी मैं फंटास्टिक लाइफ जी रहा हूँ। एंड अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं ट्रेन चला रहा हूँ, ट्रेन में इंस्पेक्शन में हूँ, फिर भी मैं आपका मेरा रिजल्ट शेयर किया। थैंक यू माय कोच एंड माय कम्युनिटी, थैंक थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा होगा ये टेंशन वाला जो मामला है ना, हर किसी को भी टेंशन, ऐसा नहीं कि कुछ दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको टेंशन नहीं, हर कोई किसी का टेंशन है। लेकिन हमको टेंशन को, हम लोग नहीं बोल सकते आप कल से मत टेंशन ले लो, लेकिन टेंशन को कम करने के लिए ये कम्युनिटी का बहुत लोगों को फायदा होता है। एक तो वर्कआउट हम लोग बहुत लोग नहीं करते, तो वर्कआउट करना चालू होते हैं। और ये कम्युनिटी में देखते हैं कि अलग अलग अकेलापन कम होता है, क्योंकि सुबह क्या करें, कुछ पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं, पॉजिटिव वर्कआउट के बाद पॉजिटिव वीडियो या पॉजिटिव मिलते हैं, तो उनका टेंशन कम होने में हेल्प होती है। दूसरा बात एक होता है कि हर एक को लगता है मुझे ही प्रॉब्लम है, दुनिया में सब लोगों को प्रॉब्लम फ्री है। तो इन कम्युनिटी में आने के बाद उनको पता है मेरा गम कितना कम है, बाकी लोगों के कितने गम है, और मेरा गम कितना कम है। तो ये बाद में अपना जब लोगों के जब ज्यादा गम दिखते हैं ना, तो हमारा फिर कम होता है और हमारा टेंशन भी कम होता है। तो बोलते हैं, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये कम्युनिटी का फायदा होता है, इस तरह हमको टेंशन भी हमारा कम होता है। ओके, तो ये एक रीजन है। सेकंडली हमको जैसा बोला कि सॉल्ट एक हमारा ज्यादा होता है। तो सॉल्ट होता है इंडियन में, अगर बात करें कि इंडिया में सॉल्ट यूज क्यों ज्यादा होता था, क्योंकि हम लोग जिधर हमको एक, हम लोग जो ऐसा कंट्री में है जिधर हमारा स्वेटिंग ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे मुंबई की बात करें तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो हमारा स्वेटिंग बहुत ज्यादा था, हार्ड वर्क करते थे तो उसमें स्वेटिंग आता था, तो स्वेटिंग से हमारा सॉल्ट निकल जाता था। नॉर्मली जो सॉल्ट होता है वो स्वेटिंग से ही निकल जाता था। तो उसके टाइम में ज्यादा नमक लेना कोई इशू नहीं था, मतलब ठीक है, उस टाइम जरूरत थी हमको सॉल्ट लेने की। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी अपना हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, अंदर घर के अंदर ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि इसके वजन एक वाटर रिटेंशन बन जाता है। शायद आपको मालूम नहीं कि सॉल्ट, 1 ग्राम सॉल्ट 60 mg वाटर रिटेंशन करता है। और जो वाटर रिटेंशन होता है वो भी रेजिस्टेंट क्रिएट करता है ब्लड सर्कुलेशन में, ऑफकोर्स उसका भी इफेक्ट होता है। तो बहुत लोगों को देखा कि जब उन्होंने वाटर रिटेंशन कम कर दिया, तो बहुत लोगों को उसका भी फायदा हो गया। जैसे सेल्यूलाइट कम हुआ, तो बहुत लोगों को नॉर्मली बीपी का एक वन ऑफ द रीजन है कि वाटर रिटेंशन, पानी भरा हुआ है, उसके रीजन होते हैं सॉल्ट ही नहीं, अल्कोहल भी, अल्कोहल में भी एक सॉल्ट रहता है, वो भी जो अल्कोहल लेते हैं उनको भी बीपी रहता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना एक सॉल्ट ज्यादा होता था, एंड ये कम्युनिटी जाने के बाद ये सॉल्ट उनका मतलब वाटर रिटेंशन कम हुआ, और बीपी में भी फायदा। ऐसे कितने लोग हैं उनका बीपी नॉर्मल हेल्थ में मिलने में हेल्प हुई, जिनका वाटर रिटेंशन ज्यादा था, कम्युनिटी में आए, राइट फ्यूल लेना चालू किया, वाटर रिटेंशन कम हुआ और बीपी में भी फायदा हुआ, बीपी नॉर्मल है। बहुत लोगों को रहता है कि सेल्यूलाइट, सेल्यूलाइट समझते हैं, पानी भरा रहा है, इधर फैट इधर फैट इधर फैट, पूरा बॉडी से फैट दिखता है, वो सेल्यूलाइट है। ओके, कुछ सुनते हैं? हाँ, करुणा का सारे, यस। ये सर पहले मतलब मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुई थी, उसके पहले मैं साल्ट इतना लेती थी, मतलब हर चीज में, खाना में नमक ऊपर से डलता ही था, और वो भी ऐसा थोड़ा बहुत नहीं, जो अपना टेबल स्पून रहता है उससे आधा स्पून, मतलब पूरा खारा रहना चाहिए। अगर खारा नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारा साल्ट नहीं है, तो मुझे लगता नहीं था कि मैंने कुछ खाया। और खाते टाइम में 1-1.5 लीटर पानी पीती थी, मतलब खाना खाया, 1-2 निवाला खाया कि फिर और ऐसे नहीं कि सिप सिप करके पिए, एक ग्लास पूरा एक साथ में पी जाती थी, उससे मेरा हेल्थ बढ़ते जाता था। ये क्या है, तो ठीक है। ये क्या आया? हाँ, कैसे? उससे तो मतलब कि जो फैट है वो बढ़ रहा था, और मेरा लेजीपन बहुत हो रहा था, और ये जो बीपी है ना मेरा लो रहता था, हमेशा 60-80 रहता था।
मतलब मैं जब भी काउंट करती थी हमेशा सब मुझे बोलते थे कि ले मतलब मुझे मेरे बॉडी जो है बहुत हेवी हेवी लगती थी और कुछ काम करने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं जो हूँ सोई रहूं, हमेशा स्लीपिंग मूड में रहती थी। और मेन तो मुझे चिड़चिड़ापन इतना रहता था, मैं पास में भी अगर कोई है तो उनसे बहुत जोर जोर से बातें करती थी। और इसके कारण मुझे सब लोग सोचते थे कि मुझे सुनाई नहीं आता था, कोई ऐसे नॉर्मल बात करते थे ना, मुझे सुनाई नहीं आता था। मैं कान पास में ले जाती थी, तब मुझे बोलते थे ऊंचा सुनती है। लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं थी ऐसे बहरेपन की। बट मैं जो जोर जोर से बोलती थी और मेरा बीपी लो हो जाता तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं जोर से बोलूं, जोर से बोलने से मुझे अच्छा लगेगा। और नमक इतना खाती थी सर कि अगर मैं कोई फ्रूट भी ले रही हूँ तो भी मैं उसमें नमक बहुत डाल के खाती थी। पापड़, सैलेड, ये सारी चीजें मतलब मैं नमक के साथ में ही खाती थी। बिना नमक के मेरा खाना अंदर नहीं जाता था। यहाँ आने के बाद में मैंने पानी भी ऐसे मतलब 1 लीटर, 3 3 लीटर दिन भर में पीना है तो वो बराबर पीती हूँ। और चाय बहुत पीती थी, चाय के साथ पानी बहुत पीती थी। चाय मैंने पानी सॉल्ट का क्या किया? हम लोग आज बात करते, सॉल्ट आपने कम कर दिया, अभी आदत गई, क्रेविंग कम हो गई सॉल्ट की। साल तो सर सब्जी में जो डलता है ऊपर से नहीं लेती हूँ मैं अभी। मतलब क्रेविंग नहीं होती है मुझे खाने की, क्योंकि मेरा जो प्रॉपर मील प्लेट आता है उससे मेरा मतलब पूरा बोलने से संतुष्टि मिल जाती है खाने से, कि मुझे अदर अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ सर, हाँ थैंक यू, ये थैंक सब चेंज थैंक यू। हुआ है। तो बात करते हैं कि हेमलता मैडम में उनका एक बहुत वाटर टेंशन का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उनका क्या क्या तकलीफ होता था? यस हेमलता मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कम्युनिटी ज्वाइन किया उसके पहला मुझे स्वेलिंग बहुत ज्यादा था सर, और ऐसा स्पंज के जैसा बॉडी हो गया था पूरा। तो मेरा डॉक्टर ने पानी बंद करवाया था, मुझे पूरे दिन में 1.5 लीटर पानी पीने का ही परमिशन था। तो ये कम्युनिटी ज्वाइन किया तो मुझे पानी पीते हुए भी डर लगता था कि मैं ज्यादा पानी पीऊंगी तो किधर मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ऐसा बहुत टेंशन आता था। और ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना पानी का करेक्शन किया, फिर खाने का करेक्शन किया साथ में। और पानी बराबर नहीं होने की वजह से मेरे अंदर ही अंदर ऐसा एनर्जी लॉस हो रहा था, स्किन का एलर्जी होना चालू हो गया था। पर बोलते ना कि जो डॉक्टर बोलते वही सही होता है। तो उस टाइम डॉक्टर ने मना किया कि आपको पानी 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं पीना है, तो मैं 1.5 लीटर ही पानी पीती थी। ये कम्युनिटी में आने के बाद पानी का करेक्शन किया, फूड का करेक्शन किया। अभी ये कम्युनिटी में आने के बाद तो घी वगैरह दही छाछ हमेशा खाते हैं। मुझे बिना घी का मैं रोटी खाती थी, दही छाछ भी अलाउड नहीं था। अगर दही खाना है तो 1 स्पून खाना है, उससे ज्यादा नहीं खा सकते हो आप। ये सब मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था। और साथ में अचार वगैरह भी अलाउड नहीं था। और ये सब चीजों की वजह से मुझे खाना भी पूरा नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो ऐसा हमेशा लगता था कि मुझे खाना है, खाना है। और बॉडी में चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे थे, जैसे तो ये स्किन का। कम्युनिटी होने के बाद आपका वो प्रॉब्लम, मतलब जो वाटर टेंशन का चैलेंज कम हुआ? वाटर इंटेंशन का चैलेंज कम हुआ, पानी पूरा पीने लगी उसकी पीने लगे, वजह से हाँ। मेरे को। और जो ब्लड प्रेशर लो भी होता था और हाई भी होता था, मेरा दोनों भी था। और जब प्रॉब्लम होता तो मुझे समझ में आ जाता था कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो डॉक्टर मुझे टेबलेट वगैरह देते थे कि आप ये लीजिए वो लीजिए। पर ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद अभी 3.5 4 साल हो गए, जो डेली मुझे प्रॉब्लम होता था वो भी मुश्किल से 2 4 महीने में एक आध बार कभी होता है, नहीं तो नहीं होता है ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद। आपने देखा और कितना साथ बड़ा स्वेलिंग था, और ये सब जितना फैट, सब फैट और वाटर टेंशन दोनों ये था। सो थैंक यू हेमलता मैडम। थैंक यू। तो एक अभी टाइम कम है तो मैं ज्यादा ये नहीं लेगा, लेकिन एक आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या आपको कम करना है सॉल्ट कम करने के लिए। बहुत लोग डाइटरी चिवड़ा लेते हैं, खाकरा लेते हैं डाइटरी, उसमें भी आपने देखा हो, लेबल देखना है कि बहुत कुछ सोडियम रहता है, सॉल्ट रहता है। डाइटरी प्रिजर्वेटिव चीज, अचार, पापड़, ये सब में हिडन एक सॉल्ट रहता है। ये सॉल्ट हमारा वाटर टेंशन करता है, तो इसको अवॉइड करना है। अनवांटेड सॉल्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो ये सॉल्ट हमको कम करना है। एंड पापड़ का, बिस्किट, इवन बिस्किट पे भी रहता है। और बहुत सारा आपको ये देखना है कि हम क्या देखो कि जितना सॉल्ट है ना आपका यूरिन से कम जाता है, सॉल्ट जाता है हमारा स्वेटिंग। तो आपको बहुत वर्कआउट करना है, सन एक्सपोजर ले लो, पसीना बहाओ। अब ये तो गाना बोलो, अब तो ये बोलना, अब तो पसीना बहाए, ये गाना बोल के
पूरा बॉडी का स्वेटिंग करो, क्योंकि सोना बाथ वगैरह उसके लिए फॉरेन में किया जाता है कि किया जाता है। तो अभी अभी भी गर्मी है, तो अपना थोड़ा पसीना बहाओ, वर्कआउट करो, काम करो धूप में, और उसमें भी आपका सॉल्ट निकल जाएगा। ओके, तो ये आप लाइफस्टाइल करेक्शन कर सकते हो। सेकंडली, वाटर रिटेंशन के लिए मैं बोला कि वाटर रिटेंशन के लिए आपको वाटर टेंशन अगर कम होता है तो भी बीपी में नॉर्मल आने में फर्क होता है। फैट, जो अनवांटेड फैट है, आपको कम करो। दूसरा होता है कि हमारा रिजिडिटी ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की रिजिडिटी के लिए आपको क्या करना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, या वो भी अंडर एक्सपर्ट के सुपरवाइजर देना है। लेकिन हमारा जो कम्युनिटी का प्रोग्राम है, डिटॉक्स प्रोग्राम और ये लिक्विड डाइट प्रोग्राम, वो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें हम लोग एक दिन देते हैं कि नो ग्रेन जो डाइट होता है, लिक्विड डाइट होता है, वो भी आपको फैट कम करने में, रिजिडिटी का। और दूसरा बात होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारे बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वो हमारा आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखता है, एंड वो वाइडर भी रखता है। तो बीपी का प्रॉब्लम कम होता है इस कंडीशन में। लेकिन अभी क्या होता है, एज वाइज हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड कम होने लगता है। तो हम लोग मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल है और नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा हेल्प करता है। तो ये आपने देख रहा है कि हमारा एज वाइज नाइट्रिक ऑक्साइड पहला 100% रहता है, पहला 20 बरस में, नहीं तो 30 बरस में आस्ते आस्ते कम होता है। जब हम लोग 60 एंड अबव होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा 60% कम होता है, ओनली 50% मिलता है। और ये कंडीशन में हमारा आर्टरीज में जो फैट जमा होना है, कचरा जमा होना चालू हो जाता है। ओके, तो ये इसके लिए आपको क्या करना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड आपको लेना है। हमारा कम्युनिटी में भी एक नाइट्रिक ऑक्साइड का ये बड़ा रोल है कि मैं बताऊंगा कि नाइट वर्स करके है, जिनको नोबेल अवार्ड मिला है। बहुत लोगों के जो ब्लड थिनर लेना पड़ता है, वो इसमें ही रहता है, विटामिन A, C, E। अगर आप लेते हैं तो वो उसका हेल्प होता है कि हमारा ब्लड को थिकनेस कम करने के लिए, थिन होने में। या तो आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम था, ब्लड थिकनेस या ब्लड गाढ़ा होता था, और कुछ कम्युनिटी आने के बाद उनको ये ब्लड थिकनेस का प्रॉब्लम कम हो गया, और अल्टीमेटली बीपी भी नॉर्मल होने लगा। ऐसे कितने लोग हैं जो खून पतला करने के लिए कुछ दवा लेते थे, लेकिन कम्युनिटी ज्वाइनिंग के बने, उन्होंने कम्युनिटी का कुछ न्यूट्रिशन यूज किया, प्रोग्राम यूज किया, एंड उनको अभी लेना नहीं पड़ता है ब्लड देना। ऐसे कितने लोग? यस पल्लवी मैडम। यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे ब्लड थिनर, मैंने एक्चुअली 3 साल पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। बहुत ही कम एज में मुझे बीपी का टेबलेट स्टार्ट हो चुका था एट द एज ऑफ 27। लेकिन मुझे जब कोविड हुआ था, तो कोविड के टाइम में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें ब्लड थिनर का टेबलेट स्टार्ट कर दिया था। एंड ऐसे बोला था डॉक्टर ने कि डी डायमर तभी टेस्ट होता था, तो ये टेस्ट नॉर्मल आने तक आपका ब्लड थिनर का टेबलेट वैसे ही रहने वाला है। लेकिन मैंने डिस्चार्ज होने के बाद इमीडिएट नाइट वर्क स्टार्ट कर दिया। एंड नाइट वर्क के बाद मतलब टोटल 20 डेज में मेरा डी डाइमर का टेस्ट भी नॉर्मल आया, मेरा एंड मेरे हस्बैंड का, दोनों का। एंड वो ब्लड थिनर का टेबलेट डॉक्टर ने ही खुद से ही बंद कर दिया। वाह, great। ये और उससे रुचि मैडम को। यस सर, मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड का, वीरेंद्र सर का, उनका बीपी भी बढ़ा रहता था और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था। तो डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने बताया था कि आपका ब्लड जो है ना गाढ़ा होते जाता, तो उसको पतला करने के लिए मतलब बहुत सारा टैबलेट देते थे। थोड़ा बहुत आराम लगता था, लेकिन परेशान होते रहते थे और सांस लेने में भी उनको प्रॉब्लम होता था, बेचैनी रहती थी। लेकिन समझ में नहीं आता था क्या करें। थोड़ा बहुत टेबलेट लेते थे, कुछ दिन आराम लगता था, वापस वही प्रॉब्लम होता था। उसके कारण बहुत सारे और हेल्थ इशू होते जा रहे थे। रात भर नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी।
लेकिन जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो देखा कि धीरे धीरे उनका रिजल्ट आया और हमारे कोच आपने ने क्या यूज किया, आपने क्या यूज किया? ओमेगा 3 और अपना नाइट वर्क यूज किया तो यूज किया उससे हुआ ये और ओमेगा 3 अमेजिंग। नाइट उसने यूज किया। ओके। यस सर। गौरी, आपने क्या यूज किया उसके लिए ब्लड थिनर कम करने? यस, गुड मॉर्निंग सर। मुझे भी ये सर्कुलेशन का प्रॉब्लम था ना, उसमें मैंने यहाँ पे जुड़ के मैंने ओमेगा का इंटेक बढ़ाया, ओमेगा स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे मुझे उसका जरूरत ज्यादा था, तो दिन में 2 का ये है मैंने 4 किया। फिर नाइट वर्क चालू किया एडवांस में, तो नाइट वर्क में भी मेरा बहुत सर्कुलेशन अच्छा हो गया। और डॉक्टर के रिकमेंडेशन से मैंने मेरे जो ट्रीटमेंट चल रहा था इकोस्प्रिन वगैरह वो गोलियां चालू थी, वो धीरे 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 कम होती गई। एंड 15 kg का भी फैट लॉस हुआ है मेरा। एंड जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी धीरे धीरे 95% कम हो गए। उर्मिला यादव, आपने क्या न्यूट्रिशन यूज किया इसके लिए जो ब्लड उसका आपको हेल्प हुई, न्यूट्रिशन की हेल्प हो गई ब्लड थिन? गुड मॉर्निंग सर। हाँ। मैं भी यही ओमेगा 3 लिया है और नाइट वर्क किया और मल्टीविटामिन ये सब सारा तो आपका मिल रहा ये जो अभी आपका ब्लड थिनर ले रहे हैं आप? और ब्लड तो नहीं मेरा कुछ कम था, लेकिन मेरा शुगर और ये सांस है और ये अच्छा गैस अच्छा, होता ठीक है। था। ओके, हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड आप हरिप्रकाश जी, आप ब्लड थिनर ले रहे थे? सर मेरे फादर का मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। मेरे फादर अभी 79 ईयर्स के हैं और उनको ब्लड थिनर कंटिन्यूस लेना पड़ता था और लास्ट 40 ईयर्स से वो ब्लड थिनर ले रहे थे और धीरे धीरे उनके बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ने लगे थे। लेकिन टचवुड अभी मैं बताना चाहूँगा कि वो आज इतने हेल्दी है। उनको नाइट वर्क्स कंटिन्यू स्टार्ट रखा हुआ है बीटा हार्ट के साथ में ओमेगा 3 का अभी यूज कर रहे हैं और वो इतने हेल्दी है ना कि आज 79 की एज में भी है ना। हमारे गांव में जो बाइक चला के गियर वाली बाइक चला के मम्मी को साथ में बैठा के जाते हैं ना, तो लोग बाग बोलने लग जाते कि भाई ये एज में आप बाइक वो भी गियर वाला चला कैसे पाते हो। और ये एक अमेजिंग फैक्ट है और ये इट्स अ पावर ऑफ दिस गुड न्यूट्रिशन। साथ ही साथ हमारा गांव का घर है ना, वो 2 माले का बिना रुके यानी वो पूरी स्टेप्स 1 टाइम में चढ़ जाते हैं। और मतलब ये उनमें एक अमेजिंग चेंज है। और मतलब मैं तो ये देख के इतना मतलब हम जब से उनको ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है वो बढ़ गया। कहीं जाने में पहले वो डर लगता था उनको कि अकेला नहीं जा पाऊंगा, तो अभी आज पूरे तो इंडिया थैंक में यू, कहीं भी थैंक यू। अभी थोड़ा टाइम कम, इसके लिए मैं पूरा प्राची अब शॉर्ट में बताइए आपको कौन ले रहा था ब्लड थिनर और ये कम्युनिटी का जो क्या आपने यूज किया जिससे आपको ये हेल्प हुई? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मेरी ग्रैंड मदर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो अभी उनका एज 75 है। वो पहले ब्लड प्रेशर का टेबलेट लेते थे। जब से इस कम्युनिटी का न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है तो वो बीटा हार्ट ओमेगा 3 और नाइट वर्क्स तीनों भी उनको स्टार्ट किया है। तो अभी उनको ब्लड प्रेशर का ऐसा मतलब टेबलेट नहीं लेना पड़ता है। और दूसरा उनको ऐसे मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता था, तो वो प्रॉब्लम भी उनका अच्छा हो गया। और उनको कोविड हुआ था, तो कोविड में भी उनको इस न्यूट्रिशन ने काफी हेल्प किया है, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और नाइट वर्क्स का मेरे फादर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, लेकिन उनको रात में सोते टाइम बहुत नींद में बहुत खर्राटे आते थे। लेकिन अभी जब से उन्होंने नाइट वर्क स्टार्ट किया है तो उनको खर्राटे नहीं आते। थैंक यू। तो ये आपको ये देखना है कि ये, और अगर आपके पास दूसरा एक लास्ट हम लोग फैक्टर करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल राइट है, इंटरनल फैट, वो भी कम करने के लिए आपको सोल्यूबल फाइबर एक आता है। सोल्यूबल फाइबर हेल्प होता है कि वो क्या करता है, वो सोल्यूबल फाइबर वो फैट को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी से डिस्पोजल ऑफ करता है। तो सोल्यूबल फाइबर यूज करेंगे, तो बहुत लोगों ने सोल्यूबल फाइबर यूज किया है, कम्युनिटी में ऐड ऑन किया अपना प्रोग्राम में, और बहुत लोगों के अच्छे उतना कोलेस्ट्रॉल हेल्प भी हुई। अभी बहुत लोगों ने बताया कि जो एक रीजन रहता है कि हमको रेजिस्टेंस, जिधर जिधर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, वो सब होता है फैट। वो फैट कम करने के लिए, अलग अलग फैट कम करने के लिए आपको न्यूट्रिशन हेल्प कर रहा है, ये कोई क्योर के लिए नहीं है। तो अभी टाइम कम है हमारा, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है।
तो बहुत ऐसे आपको क्या करना है, ऑल समराइज ये अगर टॉपिक का, अगर बीपी आपको नॉर्मल रखना है अपना, तो रेजिस्टेंट बॉडी के ऊपर है वो कम करना पड़ेगा, रेजिस्टेंट में भी बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर दोनों कम करना पड़ेगा। खाने में कम इंटेक कम करना, स्मोकिंग क्विट करना चाहिए, अल्कोहल कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक बंद करना चाहिए, वर्कआउट करना, बहुत सारा पसीना बहाना चाहिए जिससे हमारा निकल जाए, और हम लोग नॉर्मल हमारा प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। और मेडिसिन का तो साइड इफेक्ट है, मेडिसिन में बोला जाता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं उसका इफेक्ट भी नहीं, तो हर एक का साइड इफेक्ट है। तो हम लोग मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहे। अगर हम लोग अपना बॉडी से अनवांटेड फैट निकाले तो बहुत प्रॉब्लम, ये बीपी नहीं बहुत कुछ प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी यही हमको एक मैसेज देना चाहिए कि हमारा जो अनवांटेड फैट है वो रूट कॉज होता है हाई बीपी के लिए या लो बीपी के लिए भी, उसको निकाल दे, लाइफस्टाइल में करेक्ट करें, सबको जो 5 पिलर उसको फॉलो करें और हम लोग हेल्दी रहे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने सुना, एंड आपका ये आज का जो कुछ पॉइंट है आप जरूर लोगों तक पहुंचाए, कि सिर्फ लोग जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहते हैं और सिर्फ गोली के ऊपर उनको कुछ मैसेज आप दे जिसे वो अपना मेडिसिन से कम कर सकते हैं, या अगर उन्होंने लाइफ स्टाइल किया तो उनको डॉक्टर मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं अगर उनका नॉर्मल रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक